अगर तुम नारे नहीं लगा सकते हो, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? इसको अगर तुम डेमोक्रेसी बोलते हो तो ये कौन सा आज़ाद भारत है? दैट आई डोंट नो। थैंक यू। ये जो रोक रहे, पढ़ने नहीं दे रहे, जो लिंक पेपर किया जा रही है, तो सब नहीं होना चाहिए। हमारा अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है पढ़ने का, तो उसे रोकना नहीं चाहिए। पढ़ने का अधिकार बच्चों पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ नहीं करने वाले, हम आतंकवादी नहीं हैं। हम आपके बच्चे हैं यार, हम इसी देश के बच्चे हैं। हम तुम्हें कुछ नहीं करने वाले हैं। तुम क्यों हम पे इतना अत्याचार कर रहे हो यार? ये सब क्या कर रहे हो? हम अगर आपके ही बच्चे हैं तो फिर हमारे साथ भी ऐसे ही व्यवहार करो जैसे तुम अपने बच्चों के साथ कर रहे हो। जिस तरीके से हमारी जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम चल रही है वो बहुत बुरी तरीके से चल रही है। सरकार को चाहिए कि वो चीज़ में सही मोरलिटी लाए, सही तरीके से काम किया जाए। जो આખા દેશના વિદ્યાર્થીઓ આજે દિલ્હીમાં જંતર મંતર ખાતે છે. એમની માંગણીઓ સાંભળવાના બદલે જે રીતના એમની પર લાઠીચાર્જ થઈ રહ્યો છે, આજે માત્ર વિદ્યાર્થીઓએ નહીં આખા દેશના લોકોએ આ શિક્ષણ બચાવવું હોય, સમાજ બચાવવું હોય તો આગળ આવવું. जब हमारी रैली शुरू होने वाली थी, प्रोटेस्ट के पहले ही सबको अरेस्ट करके ले गए। क्यों? क्योंकि वो लोग खड़े थे। खड़े लोगों को अरेस्ट करके क्या करेंगे वो लोग? हम यहाँ पे बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर इसको पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कहते हैं तो और किसे कहते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है और क्या पढ़ते हैं? मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ। ब्रेन वॉश किया जा रहा है जनरेशन को, एंड दिस इज द टाइम दैट वी शुड स्पीक समथिंग अगेंस्ट इट. પણ આવી શરમજનક ઘટનાઓ તો ક્યારેય નથી થઈ. અમે તો નવનિર્માણ આંદોલન પણ જોયું છે, પણ એમાં પણ આવું નથી જોયું. इतना जो बच्चों के साथ हो रहा है, डर लगता है कि कल मैं तो एक ही बच्चा करूँगी, सपोज इट इसको कुछ हो गया बड़े होके, इसने ऐसा कोई डिसीजन लिया तो हमारा क्या होगा? ऐसा हमारे बच्चे दे या देश के बच्चे अलग थोड़ी है। हम हर एक बच्चे के साथ खड़े हुए हैं, विद्यार्थियों के साथ खड़े हुए हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्टूडेंट के और हमारे जो नवयुवा है उनके साथ खड़े रहें। जो स्टूडेंट्स का हक है, छोटे बच्चे हैं, उनके एजुकेशन को ज़्यादा अच्छा मिले। हमारा एजुकेशन चलेगा कुछ बात नहीं, जो छोटे बच्चे हैं उनको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। जो हर साल नीट की, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट की एग्ज़ाम, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर पेपर लीक हो गया, पूरे साल की 2-2, 3-3, 4-4 साल की लोगों की मेहनत होती है। अगर वो मेहनत पे अगर तुम्हारे पानी फिर जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमारा देश चलाने के लिए हमें बस अच्छा इंसान चाहिए। अच्छा इंसान अगर देश में रहेगा चलाने के लिए तो बाकी सब अच्छा ही होगा अपने आप पे। શું નામ છે આપનું? રીમ્મી. આટલો બધો આક્રોશ આખા દેશના વિદ્યાર્થીઓ આજે દિલ્હીમાં જંતર મંતર ખાતે છે. એમની માંગણીઓ સાંભળવાના બદલે જે રીતના એમની પર લાઠીચાર્જ થઈ રહ્યો છે, આજે માત્ર વિદ્યાર્થીઓએ નહીં આખા દેશના લોકોએ આ શિક્ષણ બચાવવું હોય, સમાજ બચાવવું હોય તો આગળ આવવું પડે. એની સામે અમારો આક્રોશ છે, અને આ વિદ્યાર્થીઓની જે લેજિટિમેટ જેન્યુઇન લડાઈ છે એને સરકારે સાંભળવી પડશે. તમારું શું નામ છે? નીતામાં અને નીતાબા ક્યાંથી આવ્યા છો? અહીંયા અમદાવાદ અમદાવાદથી જ છો અને આજે અહીંયા આવ્યા છો વિદ્યાર્થીઓને સપોર્ટ વિદ્યાને સપોર્ટ કરવાનો. તમે આજે આખી ઘટના જુઓ તો તમે તો ઘણી બધી સરકારને બધું જોયું હશે, પણ આવી શરમજનક ઘટનાઓ તો ક્યારેય નથી થઈ. અમે તો નવનિર્માણ આંદોલન પણ જોયું છે, પણ એમાં પણ આવું નથી જોયું. નવનિર્માણ આંદોલન સમય જોયું છે. અત્યારમાં એમાં શું ફરક છે? એ વખતે પણ હતું સરકારની એ જો હુકમી, પણ આવી નહોતી અમે જોઈ છે તે. એ લોકો સાંભળતા હતા, સરકાર વિદ્યાર્થીઓને સાંભળતા હતા. રાજીનામું આપો, રાજીનામું આપો, રાજીનામું આપો, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપો, રાજીનામું આપો, રાજીનામું આપો. શેમ મોદી ગવર્નમેન્ટ, શેમ શેમ, શેમ શેમ, શેમ શેમ મોદી ગવર્નમેન્ટ, શેમ શેમ, શેમ શેમ, શેમ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપો, રાજીનામું આપો. સ્ટુડન્ટ્સ યુનિટી લોંગ લીવ, લોંગ લીવ, લોંગ લીવ. સ્ટુડન્ટ્સ યુનિટી લોંગ લીવ, લોંગ લીવ, લોંગ લીવ. શેમ શેમ મોદી ગવર્નમેન્ટ. શું નામ છે તમારું?
भव्या। और भव्या क्या करते हैं आप, क्या मैं पढ़ते हैं? टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ एंड आई थिंक बहुत ब्रेन वॉश किया जा रहा है जनरेशन को एंड दिस इज़ द टाइम दैट वी शुड स्पीक समथिंग अगेंस्ट इट। और रश्मि क्यों आए हैं यहाँ पे छोटी बच्ची को लेके आप? किसी बच्ची के लिए आए हैं। बच्ची के हाथ पे ये नंबर लिखा है कि अगर भीड़ में वो छूट जाएगा। बाय द वे चांसेस होते हैं, वैसे तो हम पीसफुली के लिए आए, बस ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। क्या नाम है बच्ची का? विनी। विनी। और आँख में आंसू क्यों है? डर लगता है। किस चीज़ का? इतना जो बच्चों के साथ हो रहा है, डर लगता है कि कल मैं तो एक ही बच्चा करूँगी, सपोज इट इसको कुछ हो गया बड़े होके, इसने ऐसा कोई डिसीजन लिया तो हमारा क्या होगा, ऐसा थोड़ा डर लगता है। और आए भी हम इसी के लिए, फर्स्ट डे से हम ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, होप लेके आते हैं, बस होप लेके ही चले जाते हैं। बच्चे का भविष्य में क्या सोचा है, क्या बनाना है, क्या करना है? बाकी वो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या बनेंगी क्या नहीं बनेंगी, बट हाँ लाइक बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए किसी भी टाइप का। बाकी तो इनका फ्यूचर बताएगा, हमारा भी फ्यूचर है, ऐसा नहीं है। अभी एज है, पढ़ने वाली है, पढ़ भी रही हूँ, देखेंगे क्या होता है। ये सब जो चल रहा है देश में, वो देख के आपको मतलब क्या लगता है कि क्या चेंजेस आने चाहिए? और एक बार हम वो सारे दृश्य देखें तो हमें भी लगता है कि ये अगर ये है तो हम भी हो सकते थे ये। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लाइक मेरा कोई किसी भी पॉलिटिकल उससे कुछ ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा कुछ, बट हाँ एजुकेशन को लेके इतना कुछ हो रहा है तो थोड़ा लगता है कि थोड़ा तो चेंजेस आने चाहिए, बदलाव ज़रूरी है, ऐसा बोलते हैं ना, तो हमें भी लगता है बदलाव ज़रूरी है। बाकी देखते हैं, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। थैंक यू। થેન્ક યુ। અને આ એક માં છે, દૂરથી ઊભા ઊભા અમે એમને જોયા, એ પોતાના બાળક સાથે આવ્યા હતા અને બાળકના હાથ પર નંબર લખેલો છે કે આ ભીડમાં ક્યાંક ખોવાઈ જાય તો એને કોઈ ફોન કરી શકે। એમના આંખમાં આંસુ હતા અને એક જ વાત કરી રહ્યા હતા કે આના ભવિષ્ય માટે અમે આવ્યા છીએ। पर जाना बनो और आज क्यों आए हैं यहाँ पे? प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट के लिए। और क्यों, किस बात का प्रोटेस्ट है? क्या आपको लगता है कि चेंज होना चाहिए? जिस तरीके से हमारी जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम चल रही है वो बहुत बुरी तरीके से चल रही है। सरकार को चाहिए कि वो चीज़ में सही मॉरलिटी लाए, सही तरीके से काम किया जाए। जो सोनम वांगचुक को उन्होंने जो उनको लेके रखा है, सोनम वांगचुक अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, उनकी रिलीज़ के लिए हम लोग आए हैं। अभिजीत डिपके जिनके साथ इतने सारे सपोर्टर्स हैं, हमारे जो छोटे छोटे बड़े बड़े सारे कोकरोच है, छोटे बड़े बूढ़े, जिनको उन लोगों ने जो इतनी बुरी तरीके से कल पीटा गया है उनको जंतर मंतर में। जी मैं कोकरोच मैं समर्थन करती हूँ, मैं किसी पार्टी से रिलेट नहीं करती हूँ। मैं यहाँ सपोर्ट करने आई हूँ हर एक स्टूडेंट को। ये मेरा छोटा कोकरोच है, इसको लेके आई हूँ, इसके फ्यूचर के लिए लेके आई हूँ मैं इसको, दैट वी आर विथ हर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा अभी एक ही बच्चा है और मैं इसको लेके आई हूँ। ऐसे छोटा कोकरोच। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सनेम। सनेम। और सनेम को क्या बनाना चाहते हैं? सनेम आपको क्या बनना है? इसको बनना था इसको पुलिस बनना था, पर इसने पुलिस की लाठीचार्ज वाली वीडियो देखी तो इसने बोला मम्मा मुझे पुलिस नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, एंड नाउ शी वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आपका क्या नाम है? बात करेंगे आप? नहीं मैम सॉरी। અચ્છા, આ બહુ જ બધા પેરેન્ટ્સ પણ છે। તમારું શું નામ છે? निशा। અને તમે આજે આવ્યા છો, તમારા બાળકો એ નીટની પરીક્ષા આપી છે, અહીંયા વિરોધ માટે કેમ આવ્યા છો? हमारे बच्चे दे या देश के बच्चे हैं, अलग थोड़ी है। हम हर एक बच्चे के साथ खड़े हुए हैं, विद्यार्थियों के साथ खड़े हुए हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्टूडेंट के और हमारे जो नवयुवा है उनके साथ खड़े रहें। કેટલા લોકો આવ્યા છો તમે અત્યારે? मैं तो अकेली आई हूँ। अकेले आए हो। अच्छा, और आप सीजेपी के समर्थन में है, मतलब कांग्रेस जनता पार्टी? नहीं, मैं ये अन्याय हो रहा है ना उसके खिलाफ। उसके खिलाफ। आपके बच्चे पढ़ते हैं? पूरे देश के बच्चे वो हमारे ही बच्चे हैं, हम अलग क्यों सोचे कि हम हमारे बच्चे पढ़ रहे तो ही आए। અહીંયા બીજા વિદ્યાર્થીઓને બધા પણ છે, એમની સાથે વાત કરીશું। શું નામ છે આપનું? अशफिया। और अशफिया क्या करते हैं आप? मैंने अभी मास्टर कंप्लीट किया है गुजरात यूनिवर्सिटी से। गुजरात यूनिवर्सिटी से। और क्या ख्वाब है आपका, क्या बनना चाहते हैं? मुझे तो अभी मैं संस्था में काम करती हूँ, लड़कियों के साथ लड़कियों को पढ़ाने का काम करती हूँ। टीचर है आप? नहीं नहीं, ऐसे संस्था से जुड़ी हुई हूँ और काम करती आज इधर आए हैं तो क्या मांग है आपकी? हूँ कि लड़कियों को ऐसे ही ये लड़ाई
पढ़ाई चल रही है, पर ये जो रोक रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे, जो लिंक पेपर किया जा रही है, तो सब नहीं होना चाहिए। हमारा अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है पढ़ने का, तो उसे रोकना नहीं चाहिए। पढ़ने का अधिकार। આ બધા સાથે પણ વાત કરીએ. વાત કરશો 2 મિનિટ? નહીં કરેંગે બાત? કોઈ બાત નહીં. બહુ જ બધા લોકો છે, એટલે આ બાજુ પણ સ્ટુડન્ટ્સ છે. મારી પાછળ હમણાં એક આખી ગાડી ગઈ. બહુ બધા લોકોને ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે. છોકરાઓ પણ છે એમની સાથે. પેલા બેન સરસ બોલતા હતા, એમની સાથે વાત કરીએ. આપ ક્यों चले गए उधर से? आंटी इंटरव्यू दे रही थी, मेरे को लगा कि शुरुआत थोड़ी बड़े उम्र से करते हैं क्योंकि हम तो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लगता है हम आतंकवादी है, तो इससे अच्छा कोई बड़ा हमारे साथ हो, अगर उनका इंटरव्यू ले लिया तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट है. और क्या पढ़ते हैं? मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ अपना। मास्टर्स कर रहे हैं. अच्छा. और आज ये इतने सारे स्टूडेंट्स सब साथ में आए हैं, क्या मांग है आपकी? आपको क्या लगता है कि क्या चेंज होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा चेंज होना चाहिए। वी ऑल नो क्यों होना चाहिए ना, वो बात हम नहीं रख सकते हैं। हम सबको पता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और हमारे साथ अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं ना तो भी क्या हो रहा है ना वो भी हमें पता है। क्यों वो लोग आ रहे हैं तो हम क्यों भाग रहे हैं ना वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जनता को भी पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमारी रैली शुरू होने वाली थी, प्रोटेस्ट के पहले ही सबको अरेस्ट करके ले गए। क्यों? क्योंकि वो लोग खड़े थे। खड़े लोगों को अरेस्ट करके क्या करेंगे वो लोग? हम यहाँ पे बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर इसको पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कहते तो और किसे कहते हैं? अगर आपके पास उसका जवाब है कि पीसफुल प्रोटेस्ट की कोई डेफिनेशन होती है तो वो हमें बता दो, हम उस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। हम बस अपनी मांग कर रहे हैं, अपना हक है, जो स्टूडेंट्स का हक है। छोटे बच्चे हैं, उनके एजुकेशन को ज़्यादा अच्छा मिले। हमारा एजुकेशन चलेगा कुछ बात नहीं, जो छोटे बच्चे हैं उनको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। जो हर साल नीट की, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट की एग्ज़ाम, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर पेपर लीक हो गया, पूरे साल की 2-2, 3-3, 4-4 साल की लोगों की मेहनत होती है, अगर वो मेहनत पे अगर तुम्हारे पानी फिर जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? 4 साल तुम एक कमरे में से बाहर नहीं निकलते हो, बाहर की दुनिया नहीं देखते हो, कुछ मौज नहीं करते हो, कुछ मस्ती नहीं करते हो। तुम कोई पेपर दो और उसके बाद अगर तुम्हें पता चले कि वो पेपर तुम्हारा वैलिड, तुम्हारे शायद बहुत अच्छे मार्क्स आ गए और कुछ वैलिड नहीं है, ये और अगर तुम नारे नहीं लगा सकते हो, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? इसको अगर तुम डेमोक्रेसी बोलते हो तो ये कौन सा आज़ाद भारत है? दैट आई डोंट नो। थैंक यू। एक और सवाल है कि गुजरात में जब रहते हैं तो सब लोग ऐसा बोलते हैं, जंतर मंतर पे भी अभी बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, सब देश में से सब जा रहे हैं, सब बोलते हैं कि गुजरात नहीं बोलता इतना, युवा गुजरात के इतने नहीं बोलते हैं, इतना सब कुछ होता है फिर भी आवाज़ नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? हम उठा रहे हैं ना आवाज़। जो युवा है वो, हम भी तो युवा है, हम नहीं उठा रहे आवाज़। जो ज़्यादातर आवाज़ है युवा की वो दबाई जाती है। और दूसरी बात, जितने भी लोगों को लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल है या फिर ये कोई रिलीजनल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं और ना ही हम किसी पार्टी के पक्ष में हैं। हम बस और बस अपना हक मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। हमारा जो हमें मिल सकता है, जो इंडिया के लोगों का जो हक है, जो एजुकेशन हमें मिलना चाहिए, अगर वो हमें ना मिले तो हम अपने मम्मी पापा से, अगर हम अपने मम्मी पापा से कुछ मांग रहे हैं, वो ना माने तो हम क्या करते हैं? एक बार समझाते, 2 बार समझाते, 3 बार समझाते, फिर क्या करते हैं हम कि नहीं मेरे को दिलाओ ही दिलाओ। ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं उनके पास जाके कि उनको कुछ भी कह रहे हैं। हम बस अपनी चीज़ मांग रहे हैं, हमारा एजुकेशन मांग रहे हैं, जो हमारा हक है। अगर वो भी आप नहीं दे सकते हो तो फिर हम क्या करें? लाचार हो गए, देश के हर एक विद्यार्थी लाचार हो गया है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। 4 साल के बाद अगर तुम्हारी एग्ज़ाम का पेपर अगर लीक हो गया है, कुछ भी हुआ है, वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। और मतलब 16-17 साल के बच्चे, आप सोच रहे हो जिस उम्र में उसे ये तक नहीं पता कि करियर होता क्या है एग्जैक्टली। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे में बुद्धि नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसको ये करने के लिए उस्काया गया है। किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से। हम बस उसी एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं। भविष्य में आप क्या चाहते हैं? आप जेनजी है, आप युवा है, आपने देखा है कि आसपास क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है कि सिस्टम का कहाँ से वो कीड़ा है जो ख़त्म होना चाहिए, कहाँ से चेंज होना चाहिए? सी, दिस इज़ नॉट अबाउट जेनजी, और ना ही ये युवा का प्रश्न है, ये भारत के हर इंसान का प्रश्न है, अगली पीढ़ी का प्रश्न है, उसके आगे की भी पीढ़ी का प्रश्न है। हमें बस ऐसा नेता चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो हमें जो चाहिए एक्चुअली जो एजुकेशन है वो हमें दे सके। हमें मतलब नहीं है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अच्छा इंसान चाहिए,
हमारा देश चलाने के लिए हमें बस अच्छा इंसान चाहिए। अच्छा इंसान अगर देश में रहेगा चलाने के लिए तो बाकी सब अच्छा ही होगा अपने आप ही। सब ऐसा बोल रहे हैं कि नेपाल में और बहुत सारी जगह बांग्लादेश में और जैसे युवाओं ने प्रोटेस्ट किया और सत्ता परिवर्तन आ गया, देश में ऐसा लगता है कि युवा इतना आक्रोश से अपनी बात रख सकते हैं कि जिससे सत्ता को सुनना ही पड़े। इतना आक्रोश दिखाने की बात ही नहीं है, क्योंकि हम आक्रोश भी दिखाएंगे तो भी ये लोग नहीं सुनेंगे। हम बस पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम इसी पे रहना चाहते हैं। हम युवा है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आई विल से कि 40% बच्चे ऐसे जो 18 वर्ष से भी कम आयु के हैं, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो लोग जाके पत्थर मारे, हम भी नहीं करते और हम करने भी नहीं वाले हैं वो चीज़। इट इज़ ट्रूली कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम शांति से अपनी मांग रख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ नहीं करने वाले, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम आपके बच्चे हैं यार, हम इसी देश के बच्चे हैं। हम तुम्हें कुछ नहीं करने वाले हैं। तुम क्यों हम पे इतना अत्याचार कर रहे हो यार? ये सब क्या कर रहे हो? हम अगर आपके ही बच्चे हैं तो फिर हमारे साथ भी ऐसे ही व्यवहार करो जैसे तुम अपने बच्चों के साथ कर रहे हो। हम किसी बाहर से तो आए नहीं है, आतंकवादी है नहीं हम। આ સાંભળ્યા પછી કોઈ પણ વાત કહેવાની હિંમત નથી થઈ રહી, કારણ કે જે પણ કહેવાનું હોય, જે કરવાનું હોય, જે વાત છે એ બધી જ વાત આ છોકરીએ એક જ વારમાં કરી દીધી છે। અને આવા તો હજારો વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા કેટલાય સમયથી આ જ વાત કરી રહ્યા છે। જે કરુણતા એની આંખમાં હતી એ કહી રહી હતી કે અમે તમારા છોકરાઓ જ છીએ ને, અમારું તો એકવાર વિચારો। એમાં બધું જ આવી ગયું। જ્યારે પોલીસે યુવાનોને લાઠી મારે છે કે પછી પોલીસ અત્યારે પણ યુવાનોને રિટર્ન કરીને લઈ જાય છે, ત્યારે એમને પણ યાદ રાખવું પડશે કે એમના પણ બાળકો છે, એ પણ કાલે ભણવાના છે આ જ સિસ્ટમમાં, અને એ પણ કાલે આવી રીતના જો વિરોધ કરતા હશે તો એની સાથે તમે આ કરશો।